क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हर 24 घंटे में एक ऐसा जादुई क्षण आता है जब ब्रह्मांड अपनी लय को धीमा कर देता है, जब समय और अनंत के बीच का पर्दा सबसे महीन हो जाता है और सृष्टि अपने सबसे गहरे रहस्य उस व्यक्ति के सामने प्रकट करने को तैयार रहती है जो जाग रहा हो। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य है जिसे हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने ना सिर्फ जाना बल्कि अपने जीवन का आधार बनाया। यह क्षण है ब्रह्म मुहूर्त। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हमारी सुबह अलार्म की तीखी आवाज, अधूरी नींद की झुझुलाहट और आने वाले दिन के तनाव से शुरू होती है। हम जागते नहीं बल्कि नींद से बाहर धकेल दिए जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर आप हर सुबह ब्रह्मांड की उस दिव्य ऊर्जा के साथ जागें जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान देने के लिए आतुर है। आखिर क्यों हमारे पूर्वज इस समय को अमृतवेला कहते थे? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता थी या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा विज्ञान छिपा है जिसे हम आज भूल चुके हैं? इस यात्रा में हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, हम उस रहस्य के दरवाजे पर दस्तक देंगे जिसके पार प्राचीन राशियों की चेतना का संसार है। हम शास्त्रों के धूल भरे पन्नों को पलटेंगे और साथ ही आधुनिक विज्ञान की उस दहलीज पर भी खड़े होंगे जो आज हजारों साल पुरानी इस परंपरा की पुष्टि कर रहा है। हम उस गुप्त कोड को डिकोड करेंगे जो प्रकृति ने सिर्फ उन साधकों के लिए बनाया है जो समय के सबसे पवित्र क्षण में जागने का साहस करते हैं। तैयार हो जाइए समय के चक्र से परे एक ऐसी यात्रा के लिए जो शायद आपकी सुबह को ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को समझने के लिए हमें समय की नदी में पीछे उतरना होगा। उस काल में जब शब्द लिखे नहीं जाते थे बल्कि सुने जाते थे, जब ज्ञान ब्रह्मांड की चेतना से सीधे आर्षियों के हृदय में उतरता था। इस दिव्य क्षण का जिक्र सबसे पहले हमें वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में देवी उषा का वर्णन है जो भोर की देवी हैं। उन्हें सिर्फ प्रकाश लाने वाली नहीं बल्कि चेतना को जगाने वाली, अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली और सत्य के मार्ग को खोलने वाली शक्ति के रूप में पूजा गया है। आर्षि जानते थे कि यह सिर्फ दिन और रात का बदलना नहीं है, यह चेतना के एक आयाम से दूसरे आयाम में संक्रमण का पल है। लेकिन इस रहस्य को सबसे व्यवस्थित तरीके से आयुर्वेद के महान ग्रंथों में संजोया गया। आयुर्वेद जो सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है, पूरे दिन को 3 दोषों वात, पित्त और कफ के चक्र में बांटता है। सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले यानी 2 मुहूर्त पहले का समय वात दोष से संचालित होता है। वात यानी आकाश और वायु तत्व की ऊर्जा, गति की, रचनात्मकता की और फैलाव की ऊर्जा। जब आप वात के इस प्रबल काल में जागते हैं तो आपका मन और शरीर भी इन्हीं गुणों को अपना लेता है। आपकी सोच में स्पष्टता और रचनात्मकता का प्रवाह होता है। शरीर में प्राण यानी जीवन ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बहती है। आर्षि इस ब्रह्मांडीय लय को समझते थे। वे जानते थे कि प्रकृति के विरुद्ध तैरने की बजाय उसकी लहरों पर सवार होकर चेतना के शिखर तक पहुंचना ज्यादा आसान है। धर्म शास्त्रों में तो और भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है। ब्रह्म मुहूर्तें या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में सोना आपके संचित पुण्यों का क्षय करता है। यह कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है। पुण्य का अर्थ केवल अच्छे कर्म नहीं बल्कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आप साधना से एकत्रित करते हैं। इस समय सोना उस ऊर्जा को ब्रह्मांड से प्राप्त करने का अवसर खो देना है। इसीलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म यानी परम चेतना, सृष्टि का स्रोत, और मुहूर्त यानी समय की एक इकाई। यह वह समय है जो स्वयं ब्रह्म को यानी आत्म साक्षात्कार और ध्यान के लिए समर्पित है। इस काल में ब्रह्मांड में सत्व गुण यानी पवित्रता, शांति और ज्ञान का गुण अपने चरम पर होता है। वातावरण में एक दिव्य शांति और स्थिरता होती है जो सांसारिक कोलाहल शुरू होने के बाद दुर्लभ हो जाती है। आर्षियों के लिए यह कोई नियम नहीं था, यह ब्रह्मांड के साथ एक मुलाकात थी, एक कॉस्मिक अपॉइंटमेंट। वे इसे जल्दी उठना नहीं मानते थे, वे इसे ब्रह्मांड की घड़ी के साथ सही समय पर उठना मानते थे। तो शास्त्र और परंपराएं सभी एक ही पवित्र समय की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इस प्राचीन जादू के पीछे का विज्ञान क्या है? इस समय हमारे शरीर, मस्तिष्क और ऊर्जा तंत्र में असल में होता क्या है? आइए अब इस रहस्य की अगली परत को खोलते हैं।
हमारे आशीष सिर्फ कवि या दार्शनिक नहीं थे, वे सूक्ष्म जगत के वैज्ञानिक थे, जिसे उन्होंने सत्व गुण और प्राण का प्रवाह कहा। आज का विज्ञान उसे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और जैविक लय की भाषा में समझने की शुरुआत कर रहा है। तो चलिए अपने शरीर के इस अद्भुत यंत्र के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय असल में होता क्या है। हमारे शरीर के भीतर एक जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसे विज्ञान सर्केडियन रिदम कहता है। यह हमारी अपनी ब्रह्मांडीय घड़ी है, जो हजारों सालों से सूर्य और चंद्रमा की लय के साथ खुद को संतुलित करती आई है। इसे एक कुशल ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो यह कंडक्टर यानी आपका मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों और हार्मोन्स को एक साथ एक सुर में काम करने का संकेत देता है। संगीत शांतिपूर्ण और लयबद्ध होता है, लेकिन जब एक अलार्म आपको बाद में अचानक जगाता है तो यह ऐसा है मानो ऑर्केस्ट्रा के सारे साज बिना किसी तालमेल के एक साथ बज उठे। नतीजा होता है शोर, तनाव और अव्यवस्था। इस ऑर्केस्ट्रा का सबसे महत्वपूर्ण संगीत हार्मोन्स का है। ब्रह्म मुहूर्त के समय एक अद्भुत हार्मोनल सिम्फनी बज रही होती है। पहला मेलाटोनिन, जिसे नींद का हार्मोन कहते हैं। भोर होने से ठीक पहले इसका स्तर प्राकृतिक रूप से सबसे कम हो जाता है। हमारी पीनियल ग्रंथि, जिसे आध्यात्मिक परंपराओं में तीसरी आंख का द्वार माना गया है, अपना मुख्य काम पूरा कर चुकी होती है। इस समय जागना सहज होता है, जैसे किसी नाव का लहरों के साथ किनारे पर आना। देर से उठने का मतलब है कि आप मेलाटोनिन के बचे हुए प्रभाव से लड़ रहे हैं, जो दिन भर की सुस्ती और भारीपन का कारण बनता है। दूसरा, कॉर्टिसोल। इसे अक्सर तनाव का हार्मोन कहा जाता है, लेकिन यह जागने का हार्मोन भी है। एक स्वस्थ शरीर में सुबह जागने से ठीक पहले कॉर्टिसोल का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। यह हमें ऊर्जा, स्फूर्ति और दिन का सामना करने की शक्ति देता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना इस प्राकृतिक उछाल के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यह एक सौम्य, सहायक धक्का है, जबकि अलार्म से जागना कॉर्टिसोल का एक आकस्मिक तनावपूर्ण विस्फोट पैदा करता है, जो शरीर के लिए एक झटके जैसा है। और तीसरा, एसिटिलकोलाइन। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो भोर के समय मस्तिष्क में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यह सीखने, याददाश्त और रचनात्मक सोच से जुड़ा है। इस समय जागने का अर्थ है कि आपका मस्तिष्क ज्ञान और विचारों को ग्रहण करने के लिए सबसे उपजाऊ अवस्था में है। यह ऐसा है जैसे मन की मिट्टी भोर में सबसे नम और मुलायम हो, जिसमें ज्ञान का कोई भी बीज आसानी से अंकुरित हो सकता है। यह हार्मोनल संतुलन सीधे हमारी श्वास और प्राण ऊर्जा को प्रभावित करता है। इस अवस्था में श्वास स्वाभाविक रूप से शांत, गहरी और लयबद्ध होती है। स्वर योग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर हमारी दोनों नासिका छिद्रों से श्वास समान रूप से चलती है, जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी यानी केंद्रीय ऊर्जा चैनल सक्रिय हो जाती है। यह ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए सबसे आदर्श अवस्था है। सोचिए, आमतौर पर ऊर्जा एक सामान्य सड़क पर चलती है, लेकिन इस समय चेतना का एक सुपर एक्सप्रेसवे खुल जाता है, जो प्राण को सीधे उच्च चेतना केंद्रों तक ले जाता है। यह कोई एक चीज नहीं, बल्कि एक दिव्य संयोग है। शरीर स्वाभाविक रूप से रिबूट हो रहा है, मन शांत और ग्रहणशील है और ऊर्जा के द्वार खुले हैं। यह बाहरी दुनिया के जागने से पहले अपने भीतर के ब्रह्मांड को जगाने का निमंत्रण है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जादू सिर्फ हमारी जैविक बनावट तक ही सीमित नहीं है। यह बाहर की ओर उस वायु में फैलता है जिसमें हम सांस लेते हैं, और भीतर की ओर हमारे मन की सूक्ष्म आवृत्तियों में उतरता है। आइए अब चेतना के सबसे शक्तिशाली यंत्र हमारे मस्तिष्क की बात करें। हमारा मस्तिष्क अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विद्युत तरंगे, ब्रेन वेव्स पैदा करता है। जब हम दिन में पूरी तरह जागे हुए, व्यस्त और सतर्क होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क बीटा तरंगों की अवस्था में होता है। यह अवस्था काम के लिए जरूरी है, पर तनाव और चिंता से भी जुड़ी है। गहरी नींद में हम डेल्टा तरंगों की अवस्था में होते हैं। असली जादू इन दोनों के बीच के संक्रमण में छिपा है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त के समय शांति से जागते हैं, तो आपका मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से थीटा और अल्फा तरंगों के राज्यों से होकर गुजरता है। थीटा तरंगे आपके अवचेतन मन का प्रवेश द्वार है। यह गहरी ध्यान, तीव्र रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान की अवस्था है। यह वह अवस्था है जब आपका मस्तिष्क जानकारी को डाउनलोड करता है और गहरे समाधान खोजता है। इसके ठीक बाद अल्फा तरंगों की अवस्था आती है। यह शांत जागरूकता,
तनाव मुक्त फोकस और सुपर लर्निंग की स्थिति है। इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं, जहां आप बिना किसी प्रयास के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना आपको इन शक्तिशाली अवस्थाओं में सचेत रूप से बने रहने का अवसर देता है। यह आपके अपने मन के कंट्रोल पैनल तक सीधी पहुंच पाने जैसा है। आप बाहरी दुनिया के शोर के शुरू होने से पहले अपने दिन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम कर सकते हैं, गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सबसे जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान पा सकते हैं। यह आंतरिक तालमेल तब और भी शक्तिशाली हो जाता है जब यह बाहरी वातावरण के साथ मिलता है। भोर से पहले के वातावरण में क्या खास है? विज्ञान बताता है कि इस समय हवा में नवजात ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। यह ऑक्सीजन का एक बेहद प्रतिक्रियाशील रूप है जो खून में हीमोग्लोबिन के साथ बहुत आसानी से मिलकर पूरे शरीर और मस्तिष्क को असाधारण रूप से ऑक्सीजन देता है। यही वह प्राण है जिसे राशि महसूस करते थे, एक जीवनदायिनी ऊर्जा जो हवा में घुल मिलकर आपके भीतर प्रवेश करती है। साथ ही इस समय वातावरण में ऋणात्मक आयनों की प्रचुरता होती है। यह अदृश्य कण हमारे मूड को बेहतर बनाने, तनाव कम करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, जबकि शहरों का प्रदूषित वातावरण धनात्मक आयनों से भरा होता है जो हमें थका हुआ और चिड़चिड़ा बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, शांति। इस समय ध्वनि और विद्युत चुंबकीय प्रदूषण लगभग शून्य होता है। आपके मन के रेडियो को ब्रह्मांड के संकेत पकड़ने के लिए कोई स्टैटिक या बाधा नहीं मिलती। चेतना का संकेत बिल्कुल साफ आता है। यहाँ एक सूक्ष्म बात समझना जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ 4 बजे का कोई स्थिर समय नहीं है। ये एक सौर घटना है जिसकी गणना स्थानीय सूर्योदय से ठीक पहले के 2 मुहूर्त लगभग 96 मिनट के रूप में की जाती है। यह समय हर दिन, हर मौसम और हर स्थान के साथ बदलता है। यह कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि सूर्य के साथ अपने संबंध को समझने और उसके साथ लयबद्ध होने का एक सिद्धांत है। तो अब आप देख सकते हैं, यह एक अद्भुत संगम है। आपका आंतरिक जगत आपके हार्मोन्स और मस्तिष्क की तरंगे ग्रहण करने की चरम अवस्था में है और बाहरी दुनिया, वातावरण और शांति अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में है। इसी संगम के बिंदु पर रूपांतरण घटित होता है। यह प्राचीन ज्ञान एक चाबी की तरह है, लेकिन एक चाबी तब तक व्यर्थ है जब तक उसे ताले में घुमाया ना जाए। तो सवाल यह है कि हम अपनी इस आधुनिक, व्यस्त और तनावपूर्ण जिंदगी में इस चाबी को कैसे घुमाएं और ब्रह्म मुहूर्त के दरवाजे को कैसे खोलें? सत्य यह है कि इसके लिए आपको कोई पहाड़ दिया नहीं छोड़ना है, बल्कि कुछ छोटे सचेत कदम उठाने हैं। पहला सिद्धांत, खुद से लड़े नहीं, खुद को समझें। यह कोई युद्ध नहीं है। अगर आप रोज रात 1 बजे सोते हैं तो अगले दिन 4 बजे उठने की कोशिश आत्मदंड के अलावा कुछ नहीं है और यह असफल ही होगी। शुरुआत धीरे धीरे करें। 15 मिनट का नियम अपनाइए। आप अभी जितने बजे उठते हैं उससे सिर्फ 15 मिनट पहले का अलार्म लगाएं। 1 हफ्ते तक इसका पालन करें, अगले हफ्ते और 15 मिनट पहले। आपके शरीर और मन को इस नए तालमेल में ढलने का समय दें। असली तैयारी रात में ही शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए समय पर सोना अनिवार्य है। अपना रात का भोजन सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले और हल्का रखें। सोने से 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन, फोन, टीवी, लैपटॉप को बंद कर दें। उनकी नीली रोशनी आपके मेलाटोनिन हार्मोन को नष्ट कर देती है। और सबसे शक्तिशाली उपकरण, एक स्पष्ट संकल्प लें। सोने से पहले शांति से बैठे और अपने अवचेतन मन को निर्देश दें, मैं ब्रह्म मुहूर्त में अपने उच्चतर स्वरूप से जुड़ने के लिए जागना चाहता हूं। आपका इरादा एक चुंबक की तरह काम करता है। जागने के बाद पहले कुछ पल पवित्र अनुष्ठान। जब आपकी आंखें खुलें तो बिस्तर से कूदे नहीं। अपने दिन की शुरुआत ढिढ़ से ना करें। कृतज्ञता। आंखें खोलते ही बिस्तर पर ही अपने हाथ की हथेलियों को देखें और इस नए दिन के लिए, इस जीवन के लिए और हर उस चीज के लिए जो आपके पास है, मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करें। यह आपके दिन की आवृत्ति को तुरंत सकारात्मक कर देता है। उषापान हाइड्रेशन। उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। आदर्श रूप से यह पानी रात भर तांबे के बर्तन में रखा हो। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और आपके पाचन तंत्र को धीरे से जगाता है। प्रकृति से जुड़ाव। अपनी खिड़की, दरवाजे या बालकनी पर जाएं। भोर के आकाश को देखें। उस ताजी प्राण भरी हवा में कुछ गहरी सांसें लें। उस शांति को महसूस करें। यह प्रकृति के साथ लयबद्ध होने का सबसे सरल और गहरा तरीका है। अपनी ब्रह्म मुहूर्त साधना को डिजाइन करें। यह समय आपका है।
यह ईमेल, सोशल मीडिया या खबरों के लिए नहीं है। यह आत्म साक्षात्कार के लिए है। आप 20 से 30 मिनट का एक सरल क्रम बना सकते हैं। 5 मिनट मौन में बैठे, कुछ भी ना करें, सिर्फ होने के एहसास में रहें। 5 मिनट चिंतन या अध्ययन करें। किसी गहरे सवाल, मैं कौन हूं, पर विचार करें या किसी पवित्र ग्रंथ का एक श्लोक पढ़ें और उसके अर्थ पर मनन करें। 5 से 10 मिनट प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम जैसा सरल श्वास अभ्यास आपके ऊर्जा चैनलों को शुद्ध और संतुलित कर देगा। अंत में 5 से 10 मिनट ध्यान करें। बस अपनी आती जाती सांसों को देखें। अगर बाधाएं आए तो आप कह सकते हैं, मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूं ही नहीं। इस पहचान को चुनौती दें। यह आपकी जैविक सच्चाई नहीं, आपकी एक कंडीशनिंग है। शरीर धीरे धीरे किसी भी आदत को अपना सकता है, बशर्ते आपका क्यों मजबूत हो। अगर दिन में नींद आती है तो इसका मतलब है कि आपको रात में थोड़ा और जल्दी सोने की जरूरत है। हार ना माने। याद रखें, यह आपकी टू डू लिस्ट में एक और काम जोड़ना नहीं है। यह आपकी जिंदगी से शोर को घटाना और अपने असली स्वरूप से जुड़ना है। यह गहन आत्म प्रेम का एक कार्य है। हमने अपनी यात्रा एक रहस्यमय सवाल से शुरू की थी। हम समय में पीछे जाकर राशियों के संसार में घूमे, अपने ही शरीर और मस्तिष्क के गहरे विज्ञान को समझा और अंत में हमने इस पवित्र समय के ताले को खोलने के लिए व्यावहारिक चाबियों की खोज की। आज हमने सीखा कि ब्रह्म मुहूर्त नींद का त्याग नहीं, बल्कि जीवन का विस्तार है। यह अपने 24 घंटों में से कुछ मिनट खोना नहीं, बल्कि बाकी के 23 घंटों को ऊर्जा, स्पष्टता और उद्देश्य से भर देना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना उस मूर्तिकार की तरह है जिसे अपना दिन तराशने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन संगमरमर दिया जाता है, जबकि बाकी दुनिया को साधारण पत्थर मिलता है। आपको शोरगुल शुरू होने से पहले ही अपने दिन का इरादा तय करने, उसका स्वरूप डिजाइन करने और एक उत्कृष्ट कृति बनाने का अवसर मिलता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और उत्पादकता इसके सुंदर सह उत्पाद हैं, लेकिन इसका असली लक्ष्य और भी गहरा है। इसका असली लक्ष्य है आत्मज्ञान। अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए जरूरी शांति और स्पष्टता को खोजना। यह समझने का अवसर कि आप इस दुनिया में क्यों हैं। यह आदतों का गुलाम बने रहने से अपनी नियति का निर्माता बनने की यात्रा है। हर सुबह ब्रह्मांड आपको एक निमंत्रण भेजता है, आपके सर्वोच्च, सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली स्वरूप से मिलने का निमंत्रण। सवाल यह नहीं है कि निमंत्रण आएगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उसे स्वीकार करने के लिए जागे हुए होंगे। मेरी बातों पर या शास्त्रों पर आंख बंद करके विश्वास न करें। अपने जीवन की प्रयोगशाला में इसका प्रयोग स्वयं करें। सिर्फ 1 सप्ताह के लिए इस ब्रह्मांडीय निमंत्रण को स्वीकार करें। जागें और भोर से मिलें, क्योंकि सूरज तो हर दिन सभी के लिए उगता है, लेकिन जो उसे उगते हुए देखने के लिए जागते हैं, उनके लिए वह सिर्फ प्रकाश नहीं, प्रबोधन लेकर आता है। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ छुआ है तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। इस ज्ञान को फैलाने के लिए लाइक और शेयर करें और प्राचीन ज्ञान में ऐसी ही गहरी यात्राओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगली बार तक जिज्ञासु बने और जागृत रहें।